बाहर। क्यों? चल यहाँ से, 2 टकी की नौकरानी मेरा वीडियो बनाएगी। होटल ड्रीमलैंड में मालिकाना हक को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। सास और बहू के बीच मतभेद इस स्तर पर पहुंच चुका है कि पुलिस को आए दिन वहां पहुंचकर बीच बचाव कराना पड़ता है। बहू प्रेरणा का आरोप ये है कि उसकी सास अपनी पूरी ज़मीन और होटल का एग्रीमेंट सत्ताधारी नेताओं को कर चुकी हैं और उन नेताओं को कब्जा दिलाने के लिए लगातार दबाव बना रही हैं, जबकि इस पूरे मामले में सिविल कोर्ट में कई बात दायर हैं। सिविल कोर्ट से अब तक कोई निर्णय आया नहीं है। इस बीच सास लगातार उसको परेशान कर रही है। वहीं सास का आरोप ये है कि प्रेरणा उनकी बहू होने के नाते वहाँ की 33% की मालकिन है, बावजूद उसके वह पूरे होटल पर कब्जा करना चाहती है। हालांकि इस विवाद का निस्तारण सिविल कोर्ट करेगी, लेकिन आए दिन वहां पर झगड़ा हो रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था को देखते हुए पाबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। कल भी सास और नंद ने बहुत नौटंकी करी इनके दामाद ने। कल पुलिस आई, नीलेश जी आई, आज फिर से ये लोग सुबह से आई, यहाँ ताला तोड़ रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब इन्होंने ठोका-टाकी करी है, बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश करी है हमें। नहीं तो क्यों ताला तोड़ रही होटल का? क्यों झगड़ा क्यों हो रहा आप लोगों के क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट करे हुए हैं भाजपा नेताओं को, अब उनको कब्जे की दिलाना है यहाँ पर, इसीलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। रोज़ रोज़ आके लड़ाई, गाली गलौज, स्टाफ को परेशान कर रही, गालियाँ दे रही, बाहर निकलो, तुम लोगों का कोई हक नहीं है। अच्छा, आपने पुलिस से इन सब मामलों की शिकायत की? काफ़ी दिनों से आप लोगों का झगड़ा चल रहा है। हमारा चल रहा 3-4 महीने से जी। कंटिन्यू एप्लीकेशन जा रही है, इन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना दामाद पे हो रही, ना नंद पे हो रही, और सास को मोहरा बना के रोज़ ये लोग सास को ही भेज रहे हैं। नहीं तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आपने पुलिस से शिकायत की पूरे मामले की? भाई इसमें भाजपा नेता हैं सारे, सब ने एग्रीमेंट कर लिए, उन्हीं का सोर्स चल रहा है हर जगह, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही अच्छा, कोई भी। कल क्या हुआ? कल भी पुलिस आई थी, नीलेश जी आए थे, उनने कहा रूम खोलो, उनको रूम की चाबी दिलवा दी। मैंने कहा आपको कोई हक नहीं है, हमारा सिविल में कोर्ट में केस चल रहा है। जी। और वो कह रही नहीं, उनको बैठाइए, एक रूम खोलिए, ये वो। नीलेश जी कौन है? थाना अध्यक्ष है, महिला थाना अध्यक्ष। अब तक कितनी जमीनें बेच चुकी हैं माता जी, जानकारी है आपकी? कहाँ? हाँ जी, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, बनगाय में, खैलार में 2-3 ज़मीनें बेच चुकी हैं, जिसमें हमारे हस्बैंड के बाद हमारे बच्चों का नाम चढ़ना था, उस पर ये सब अपना नाम चढ़वा के, अपनी लड़की के नाम चढ़वा के बेचती जा रही हैं। और यहाँ का भी, होटल का भी इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, घर का भी कर दिया, और एक प्रॉपर्टी और उसका भी एग्रीमेंट कर दिया। नहीं, वो ये कहती है कि आप किराया भाड़ा देते नहीं, वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे, इसलिए उनको ये बिल्डिंग बेचनी पड़ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं बेचनी पड़ रही, उनके पास उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी बेच ली है, उनके पास 4-5 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुका है, और हम बेचना नहीं चाहते। ये हमारे बच्चों के लिए है, व्यवसाय है, इसमें व्यवसाय करेंगे वो बड़े होकर। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा संध्या देवी साहू नाम है। और आपका आज क्या विवाद हुआ? पुलिस किस लिए बुलाई गई? हमारा विवाद ये हुआ कि हम भाई होटल पे आते हैं, होटल पे हमारा भी अधिकार है, और हम होटल पे आते हैं, हमें धूप में बैठना पड़ता है, मुझे किसी कमरे की चाबी तक नहीं दी जाती है। क्या आज विवाद क्या हुआ आप लोगों के? विवाद यही हुआ है कि कल हमें नीलेश दीदी आई थी, तो वो कमरे की चाबी दिला गई थी। उनका कहना था कि आप धूप में बैठी हो तो आप कमरे में बैठा करें। हमने उनसे चाबी की कही, तो उन्होंने चाबी दिलवाई। अब हम आ जाए तो वो ताला नहीं खुल रहा था। वो ताला नहीं खुलने के कारण हमने गेट को मतलब गैती से उससे तोड़ रहे थे कि भाई ये निकल जाए लोग तो चाबी खुल जाए, इसलिए हमें खोलना पड़ा, उसको मारना पड़ा। बहू अंदर नहीं जाने दे रही, वो वहाँ अड़ के बैठी हुई है दरवाजे में बीच में, मुझे कमरे के अंदर नहीं जाने दे रही है। हमने पूरी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर दिया, 3 हिस्से कर दिए हैं। एक हिस्सा अपनी लड़की को दे दिया है, एक बहू को दिया और एक अपने लिए रखा है। उसके बाद भी वो हमें होटल में नहीं घुसने देती और नहीं आने देती है। तो अब कोर्ट से कुछ डिसाइड हो गया क्या आपका? चल रहा है मामला, भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो फिर कैसे रूम खुलवा लिया आपने पुलिस की सहायता से? क्यों? जब वो उसने किस हिसाब से लगवा लिया रूम में ताला? पूछ रहा हूँ केवल। नहीं बताइए ना, फिर हमें ये बताई जाए कि अभी जब उनको ताला लगाने का हक नहीं था, अधिकार नहीं था। हमें खोलने का हक है और अधिकार है। होटल हमारा है, उसकी ऑनर हम है। सिविल कोर्ट से आदेश नहीं आया अभी? हमें कुछ नहीं मालूम, हमें ये जानते हैं कि वे किस हक से यहाँ घुस गई हैं। होटल की ऑनर हम हैं, होटल चलाने वाले हम हैं। वे किस हक से उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे होटल पे और किस हक से वे घुस गई? अच्छा, वो ये कह रही है कि आपने बहुत सी संपत्ति बेच चुकी है। आप कौन सी संपत्ति बेची है? अभी तक हमने कोई संपत्ति नहीं बेची। अभी आप देख तो रहे, पूरी संपत्ति तो खड़ी है। बनगांव में जमीन बेची, खैलार की जमीन बेची है। उनने भी बेची है जमीन। अगर हमने बेची तो उसने भी तो बेच दी है। आपने कहाँ बेची? कोई नहीं, हमारी खैलार में जमीन थी, हमने बेच दी, और उसकी जो बची थी तो उसने भी बेच दी। जब हमें लड़का चला गया, पैसों की परेशानी हो रही थी, 15,000 में तो खर्चा चलता नहीं है, तो हमें अपनी ज़मीन बेचना पड़ी। हमें दवाई दारू कराना, कुछ कराना,
और जे मुझे सारा दुकानों का किराया जे अकेली ले रही है और अकेले रख रही है और अकेले राज कर रही है। मुझे केवल 15,000 रुपये मिल रहे थे एक दुकान का किराया। बनगाई की जमीन भी बेच दी आपने? जी हाँ, बेच दी मेरी ज़मीन मैंने।